हुआ विदीर्ण जहाँ तहाँ श्वेत आवरण जीर्ण, व्योम शीर्ण कंचुक धरे विषधर सा विस्तीर्ण। शरद में जो बादल हैं, जो मेघ हैं, जो आसमान में सफ़ेद रंग के छाए रहते हैं, वो धीरे धीरे टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। उसको वही कह रही हैं कि ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा है, उन सफ़ेद बादलों के पीछे नीले रंग का आसमान दिखाई पड़ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है उन्हें देख के कि जैसे जो सर्प है, जो विषधर है, उसके ऊपर से केंचुली जब हटती है तो सफ़ेद केंचुली हटने से उसका काला शरीर बाहर दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही इन बादलों के हटने से आसमान दिखाई पड़ रहा है। सफरी अरी बतातू तड़प रही क्यों निमग्न भी इस सर में। अब एक मछली की तरफ उनकी निगाह जाती है जो एक सरोवर में, एक तालाब में प्रसन्न नहीं है। मनुष्य की या अन्य जीव जंतुओं की एक आदत सी होती है कि वो जहाँ होते हैं उससे आगे जाने के लिए प्रयास करते हैं। कभी भी कहीं भी अधिकांश लोग संतुष्ट नहीं होते। कह रही उस मछली को, अरे बता तू तड़प रही क्यों निमग्न भी इस सर में। कह रही निमग्न हो, उस सर में पर्याप्त पानी है, उस तालाब में पर्याप्त पानी है जहाँ तुम हो, तब भी तुम तड़प रही हो, तब भी तुम परेशान हो। जो रस निज गागर में, सो रस गोरस नहीं स्वयं सागर में। कह रही कि जो आनंद अपनी गागर में है वो किसी अन्य के सागर में जाने पर भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। इस पद में वो एक तरह से कह रही हैं कि जो हमारे पास है हमें उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब तक संतुष्टि नहीं मिलती तब तक व्यक्ति को एक जो मानसिक आराम है वो नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं कि जिस स्थिति में ईश्वर हमें रख रहा है उसी स्थिति में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आगे के लिए प्रयास करना तो ठीक है, लेकिन इतनी असंतुष्टि कि तड़प एक अंदर दिखाई पड़े वो उचित नहीं है। भ्रमरी इस मोहन मानस के, बस मादक हैं रसभाव सभी। अब उनकी दृष्टि जाती है एक भ्रमरी पर। वो एक पुष्प के पास है, कह रहे हैं कि इसके अंदर बस मादक है रसभाव सभी। इसका जितना रस है सब बहुत नशीला है, नशा है, उसमें मादकता है। मधु पीकर और मदांध न हो, उड़ जा बस है अब छेम तभी। कह रहे हैं कि अब उस मधु को पी करके, उस सौरभ को पी करके तुम मदांध न हो, नशे में मत आओ। क्यों? क्योंकि अब अगर इससे अधिक तुम सौरभ पियोगी तो तुम्हारे अंदर नशा हो जाएगा, और नशे के बाद क्या होगा हम सभी लोग जानते हैं कि जिसको नशा हो जाता है फिर वो स्वयं भी चलने फिरने में अपने आप को असमर्थ पाता है। तो अगर वो मधुकरी, वो भ्रमरी रस पी करके वहीं पर मदांध हो जाएगी, मदमस्त हो जाएगी, तो फिर वो वहाँ से उड़ नहीं पाएगी। उड़ जा बस है अब क्षेम तभी करें, तभी तुम्हारा क्षेम है, तभी तुम्हारी कुशलता है, तभी तुम्हारा भविष्य ठीक रहेगा। पड़ जाए न पंकज बंधन में, निस यद्यपि है कुछ दूर अभी। क्योंकि अगर तुम सायंकाल तक उसी पद्म के अंदर, उसी कमल के अंदर रही आओगी और मधु पीती रहोगी, उसमें खोई रहोगी, तो सायंकाल हो जाएगी, संध्या हो जाएगी, और वो जो पद्म है, जो कमल का फूल है, वो बंद हो जाएगा और उसके साथ साथ तुम भी बंद हो जाओगी। निश यद्यपि है कुछ दूर अभी, अभी कुछ दूर रात्रि है, अभी रात्रि होने में थोड़ा समय है, लेकिन फिर उस समय को जाने में समय नहीं लगेगा। दिन देख नहीं सकते सविशेष किसी जन का सुख भोग कभी। क्योंकि ये एक सामान्य जो संसार में प्रवृत्ति है, लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो ये संदेश वो दे रही भ्रमरी को। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भ्रमरी एक कमल पुष्प के अंदर बंद हो जाती है रात, और उसके बाद वो विचार करती है कि बहुत सुबह होगी और मैं इससे बाहर निकलूंगी। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। लेकिन होता क्या है कि सुबह होने से पहले, इससे पहले कि वो पद्म खुले, वो एक मदमस्त हाथी आता है और हाहंत हंत नलिनीम गजोज्जहार, उस कमल पुष्प को पूरा उखाड़ करके और अंदर कर लेता है, खा जाता है। भ्रमरी सब उसके पेट में चली जाती हैं।
इस प्रकार वो एक भ्रमरी को संदेश दे रही हैं कि अब तुम इस पुष्प को छोड़ करके उड़ जाओ। धन्यवाद।